नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचडीएफसी बैंक के वीकेंड एनालिसिस की वीडियो में। हर वीक एंड पे हम एचडीएफसी बैंक को भी एनालाइज करते हैं क्योंकि बाइक का काफ़ी वेटेज है, काफ़ी कंट्रीब्यूशन है और पिछले कुछ दिनों में इसने काफ़ी डिजास्टर भी मचाया है, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। ठीक है, और रिलीफ देखिए मार्केट में कितना अच्छा मिला है। अगर पिछले 10-15 दिन में इसमें कोई मूवमेंट भी नहीं है ना, अगर ये देखिए कहीं नहीं है रिलायंस, वो सॉरी एचडीएफसी बैंक लास्ट 15 to 20 डेज में, तो मार्केट को रिलीफ है। ठीक है, अदरवाइज जो ये गिरा था 750 से, कहाँ, नीचे 1360 के आसपास। अरे भाई, बैंक निफ्टी आ गया था आपका 44,500, 3 से 4 हज़ार पॉइंट की गिरावट थी उसमें। और निफ्टी आ गया था आपका 21,100। ठीक है, फिर ये हो गया थोड़ा सा साइडवेज, मार्केट ने रिलीफ लिया, कुछ फार्मा सेक्टर भागा, ऑटो सेक्टर भागा, हेल्थ केयर सेक्टर भागा, तो मार्केट में कुछ रिलीफ मिला लार्ज कैप में। ठीक है, मैं सिर्फ इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। पर पिछले कुछ दिनों में जैसे आपने देखा है, स्मॉल कैप एंड मिड कैप में क्या ज़बरदस्त गिरावट दिखी। ठीक है, पर लार्ज कैप अभी भी होल्ड कर रहे हैं। रीज़न, रिलायंस आपका होल्ड करा, आपका एच डी एफ सी बैंक होल्ड करा, इन दोनों में कुछ इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं। और एच डी एफ सी बैंक में कुछ बड़ा हो सकता है अगले वीक में, जो कि स्टार्ट होने वाला है आपका 18 मार्च से 22 मार्च तक। आइए इस वीक के लिए हम एच डी एफ सी बैंक को एनालाइज करते हैं और चलते हैं एक बार डिस्क्लेमर की तरफ। इसको पढ़िए, मैंडेटरी है, अनिवार्य है। इसको पढ़ने के बाद मेरी एजुकेशनल पर्पज से जो वीडियो बन रही है इस पर आगे आ जाइए। सबसे पहले लगाते हैं हम दोस्तों वीकली चार्ट। यहाँ देखेंगे आप, तो ये गिरावट के बाद, ठीक है, एक तरीके से साइडवेज मूव में ऐसे चल रहा है, तो यहाँ से बहुत चांसेस है कि ये एक ऐसा मूव दे सकता है फर्दर, मतलब कि 1300 की तरफ। ठीक है, अगर ट्रेंडी होना है इसको, नहीं तो ये साइडवेज ही रह के एक दो कैंडल ऐसी बना सकता है और हम 1500 के आसपास इसको देख सकते हैं। तो ये दो एंटीसिपेशन है मेरी, क्या कहते हैं, एच डी एफ सी बैंक से नेक्स्ट वीक के लिए। या तो ये 1500 की तरफ कूच करता हुआ दिखेगा आपको, या ये यहाँ से ब्रेक डाउन देगा। तो हमें ये एनालाइज करना है कि प्रोबेबिलिटी किस मूव की ज़्यादा है। ठीक है, तो किस मूव को हमें अवॉइड करना है। बस ये दो चीज़ें आप अगर जान लेते हैं तो आप मार्केट में सस्टेन करना सीख जाएंगे कि मुझे क्या अवॉइड करना है और मेरी प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की ज़्यादा निकल रही है और इस चीज़ को मुझे ट्रेड करना है। दैट्स इट। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ आपको लेके इसके आवरली चार्ट में। आवरली चार्ट इज इम्पोर्टेंट राइट नाउ हियर। ये है दोस्तों अरे ये क्यों हिल गया यार। करेक्ट। ठीक है, ये देखिए आप किस प्रकार से ये साइडवेज इस चैनल के अंदर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये डॉटेड लाइन कुछ हुआ, फिर नीचे आया, फिर साइडवेज 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 साइड। तो एक मूव आप इसमें एंटिसिपेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये इंट्राडे बेसिस में ट्रेड बन सकता है। इंट्राडे बेसिस में क्या ट्रेड बन सकता है, अगर ये 1462 इस लेवल के ऊपर निकले, मतलब ये ट्रेड सिर्फ किसी भी दिन जिस दिन ये 1462 लेवल को क्रॉस करे, उस दिन आपका टारगेट इसमें पहला निकल के आता है 1472 से लेके 1480। ये T1 कह लीजिए आप, ये T2 कह लीजिए आप। ये इंट्राडे ट्रेड मैंने आपको बताया है सिर्फ सिर्फ इस पैटर्न पे। एंड व्हाट इज दिस पैटर्न, बुलिश फ्लैग पैटर्न। ठीक है, बुलिश फ्लैग पैटर्न। अब आ जाता हूँ मैं पोजिशनल बेसिस, यानी 4-5 दिन का अगर कोई ट्रेड बनता है तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आपको ध्यान देना है हमारी अब तक की, ये जो जितना भी टमटम इसमें है ये सारा, इसमें जो अब तक की क्लोजिंग है, हाईएस्ट क्लोजिंग, वो हमारी है ये वाली, एक इस कैंडल की, एक इस कैंडल। मतलब हमें क्या दिखता है, अगर मैं ये लाइन खींचता हूँ तो ये भैया एक
सप्लाई जोन है। ऐसा ही सप्लाई जोन आपको बैंक निफ्टी में दिखेगा। कौन सा लेवल है वो? 46500। तीन बड़ी बड़ी लाल रंग की कैंडल वहां से बनी हुई है, बड़ी बड़ी लाल रंग की कैंडल, ऐसे तीन। ठीक है। और बैंक निफ्टी ने इस आग के दरिया को पार किया तो इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अभी यही नंबर के आसपास आप देखते हैं बैंक निफ्टी में बाइंग आ जाती है। ठीक है, आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा। नाउ आप इधर ध्यान से देखेंगे तो इस ये जो मैंने लाइन खींची है, ठीक है, एक ये वाले एरिया पे आप गौर कीजिए, एक ये वाले एरिया पे आप गौर कीजिए, और एक यहाँ पे आप गौर कीजिए। तीनों बार सेलिंग, सेलिंग। नाउ व्हाट इज दिस नंबर, है ना? ये अगर क्रॉस हो जाता है और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है, क्या बोला मैंने? क्लोजिंग आ जाती है 1465, 1465। आप लिख लीजिए, कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए इस चीज को। एनी डे 18 मार्च से लेके 22 मार्च तक के बीच में ग्रीन कैंडल के साथ अगर क्लोजिंग आ जाती है 1465 के अबव, तो टारगेट इज दिस। तो चला ये 1500 की तरफ। 80 टू 90% अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को। कर लिया नोट? नाउ अब आप फोकस कीजिए इस पैटर्न पे। सिर्फ अब जहां मेरा ये पेन चलेगा, ये है एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल। अब इसको मेरे ख्याल में क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग बोलते हैं शायद, डिसेंडिंग। ठीक है, इसमें मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ, असेंडिंग ट्राइंगल है कि डिसेंडिंग ट्राइंगल है। इसमें होता क्या है, ऊपर का रेजिस्टेंस जो है वो सेम रहता है, नीचे का सपोर्ट ऊपर सा रखता रहता है। ये अगर ब्रेक हो गया, है ना, ये अगर ब्रेक हो गया तो समझ लीजिए फिर मार्केट में क्या होने वाला है। इसको भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये एक ब्रेक होता है तो हमें क्या मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ब्रेक होगा भैया इस लेवल के नीचे, 1430। नोट कर लीजिए। इन एनी केस अगर 1430 लेवल के नीचे एच डी एफ सी बैंक सरका, भैया डोंट मिस, टेक योर शॉट। पहला टारगेट 1400, दूसरा टारगेट 1380, एंड अल्टीमेट टारगेट इज दिस लाइन। इसको मैं लेके आता हूँ इधर और थोड़ा सा चार्ट को छोटे स्केल पे लेके जाता हूँ। ये इस लाइन को छूने आएगा, इस लाइन को। जैसे देखिए, ये आप ड्रॉ करेंगे तो ये टूटा, यहाँ पे आया। ठीक है, इस लाइन को आप ड्रॉ करेंगे, इसने इसको ब्रेक किया, यहाँ छूने आया। ठीक है, ये इस लाइन को अगर ब्रेक करता है तो ये इसको छूने आएगा, जो कि निकल के आती है 1300 के आसपास। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भैया 1420 से लेके 1430 कह लीजिए, मैं थोड़ा और आपको सेफ्टी दे रहा हूँ। ये अगर जोन टूट गया तो मान के चलिए ये मूव आने वाला है, ये मान के चलिए। ठीक है, तो अब तक की वीडियो से क्या समझ में आया आपको? कहाँ हमें अवॉइड करना है? हमें अवॉइड करना है इसको 1413 से लेके 1465 के बीच में।
ये नो ट्रेडिंग जोन हो गया मेरा। एक ट्रेडर को यहाँ पे अवॉइड करना है एचडीएफसी बैंक को नाउ। ठीक है, कोई भी क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा आपको 1465 के ऊपर। इंट्राडे ट्रेड जो मैंने बोला है वो आप इंट्राडे ट्रेड में लीजिए भाई, उसमें तो हाथ तेज चलाना है। 15 मिनट की कैंडल जहाँ पे आप देखें अपने हिसाब से प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेल करिए, बुक करिए। तेजी के लिए 1465 के ऊपर ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग जरूरी है। टारगेट 1500 1510 के आसपास निकल के आता है। बट इन एनी केस जो सिनेरियो नंबर 2 हमने डिस्कस किया है, तो डोंट मिस कि मैंने थोड़ा सा आपको नीचे ही दिया है। 1430 का जो नंबर है थोड़ा सा आपको नीचे ही रख के दिया है। ठीक है, ये कैंडल्स को ध्यान में रखते हुए, यहाँ पे सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए आप इसको 14 25 22 यार 1420 से लेके 1430। ठीक है, ये याद रखिएगा बस। ये अगर टूटे तो मतलब क्वांटिटी के साथ सेल करिए। या एक काम कीजिएगा भैया, अप्रैल मंथ का 1380 का कोई पुट ले लीजिए। ठीक है, अगर ये जोन टूटता है तो बस ये चीज को मिस नहीं करना, है ना। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी वीकेंड में एक दो वीडियो हैं जो मैं लेके आने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।